तो आईपीएल 2025 के 24 मैचेस खत्म हो गए एंड वी थॉट एक छोटा रिव्यू तो बनता है। अभी तक बहुत सेंसेशनल मोमेंट्स आए हैं, कुछ अच्छे फिनिशर्स आए हैं, कुछ अच्छे कमबैक्स हुए हैं, स्काउट्स ने बहुत अच्छा काम किया और इस वीडियो में 12 पॉइंट्स में हम डिस्कस करेंगे कि आईपीएल 2025 का अभी तक का सीजन कैसा रहा है। मेरा नाम है प्रवीण, स्वागत है आपका क्रिकेट टुडे यूट्यूब चैनल पे। वीडियो शुरू और सबसे पहला पॉइंट है बेस्ट कमबैक ऑफ द सीजन। इट कैन नॉट गेट बेटर देन व्हाट जोफ्रा आर्चर हैज डन। पहले मैच में 4 ओवर में 76 रन दिए, आईपीएल के इतिहास का सबसे महंगा स्पेल डाला। सेकेंड मैच में भी थोड़े महंगे रहे बट उसके बाद से ही हैज बीन सेंसेशनल। उन्हें लाइनअप करना बहुत मुश्किल रहा है। मेरे लिए हाईलाइट रहा जो शुभमन गिल को बोल्ड मारा था अंदर आती हुई इन स्विंग डिलीवरी पर। जोफ्रा हैज बीन सेंसेशनल एवर सिंस द फर्स्ट 2 मैचेस। सेकेंड पॉइंट, बिगेस्ट सरप्राइज पैकेज। इस सीजन स्काउट्स ने बहुत अच्छा काम किया है। काफी सारे अननोन खिलाड़ी आए हैं जिन्होंने आकर सरप्राइज किया है। अनिकेत का नाम दिमाग में आता है, अश्विनी का नाम दिमाग में आता है बट नोबडी हैज बीन बेटर देन दिग्वेश राठी। कंसिस्टेंटली लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए मैचेस जिता रहे हैं, अच्छी परफॉर्मेंसेस डाल रहे हैं, हर मैच में टिकट काट रहे हैं। अपने आइडल सुनील नारायण का भी टिकट काट दिया। दिग्वेश राठी हैज वन मैन ऑफ द मैच अवार्ड्स और इस सीजन के अभी तक के बिगेस्ट सरप्राइज पैकेज रहे हैं दिग्वेश राठी। थर्ड पॉइंट, बिगेस्ट डिसअपॉइंटमेंट ऑफ द सीजन सो फार। जैसे प्राइस टैग प्राइस वैल्यू के साथ आ रहे थे, ऋषभ पंत का 2025 का अभी तक का सीजन काफी अंडरवेलमिंग रहा है। He has not had any good game with the bat as of now. उनकी फ्रेंचाइजी थोड़ा ठीक परफॉर्म कर रही है, 5 मैचेस में 3 जीत के मिडिल ऑफ द टेबल में है बट ऋषभ पंत एज अ बैटर हैज बीन rather disappointing this season so far. We'll hope उनकी performances improve हो as we go ahead, but as of now ऋषभ पंत का सीजन अच्छा नहीं गया है। फोर्थ पॉइंट, बेस्ट वैल्यू फॉर मनी। इस पॉइंट के लिए हमने बेस प्राइस के प्लेयर्स जैसे दिग्वेश राठी, अनिकेत वर्मा वगैरह को कंसिडर नहीं किया है। We wanted to go for more established player और बेस्ट वैल्यू फॉर मनी। We cannot look far beyond what आशुतोष शर्मा offers। 3.8 करोड़ में probably the best finisher India has right now। LSG के खिलाफ ऑलमोस्ट सिंगल हैंडेडली मैच जितवा दिया। 67 फॉर 5 थी डीसी और वहां से 200 से प्लस का चेज करके गए थे। डीसी के इतिहास का हाईएस्ट चेज किया था आशुतोष शर्मा। इज वेरी गुड as a finisher। Fifth point, best debutant। We cannot look beyond what Priyansh Arya has to offer। मुझे ब्रैड हैडिन का इंटरव्यू काफी अच्छा लगा। उन्होंने बोला कि जो प्रैक्टिस मैचेस खेल रहे थे उसमें 8-10 बॉल के अंदर ही एंड पॉइंटिंग डिसाइडेड कि भाई प्रियांश आर्या को खिलाना पड़ेगा। द फ्लो ऑफ हिज बैट, द वे ही वाज हिटिंग द शॉट्स, प्रियांश आर्या इज स्पेशल। पिछले 1 साल से शानदार फॉर्म में है। दिल्ली प्रीमियर लीग में 10 मैच में 600 से ज्यादा रन बनाए। उसके बाद सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में दिल्ली के लिए हाईएस्ट स्कोरर रहे और अब आईपीएल में भी प्रियांश आर्या ने अनकैप्ड प्लेयर के लिए फास्टेस्ट 100 एवर मार दिया है। प्रियांश आर्या पर नजर बना के रखिएगा, ही स्पेशल। 6th पॉइंट, बेस्ट स्काउटिंग पिक कौन सा रहा है। स्काउट्स ने इस सीजन काफी अच्छा काम किया है। अश्विनी हुए, विघ्नेश पुथुर हुए, दिग्वेश राठी हुए बट आई फील बैटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अनिकेत वर्मा हैज बीन द बेस्ट स्काउटिंग पिक। एसआरएच ने उन्हें बेस प्राइस 30 लाख रुपए पर खरीदा। ये भी दर्शाता है कि बाकी टीमें उन्हें स्काउट नहीं कर पाई, तो एसआरएच को यहाँ पर क्रेडिट जरूर जाता है। अनिकेत वर्मा को लेकर आए, वो थोड़ी फास्ट बॉलिंग भी डाल लेते हैं, तो ही हैज दैट ऑलराउंडर पोटेंशियल एज वेल। अनिकेत वर्मा द बेस्ट स्काउटिंग पिक फॉर 2025 एज ऑफ नाउ। नेक्स्ट पॉइंट, मोस्ट कंसिस्टेंट। अभी तक मोस्ट कंसिस्टेंट बैटर मेरे हिसाब से यू कैन नॉट लुक फार बियॉन्ड निकोलस पूरन। 5 मैचेस में 288 रन, 200 से ऊपर का स्ट्राइक रेट, मैचेस खत्म कर रहे हैं निकोलस पूरन। ही इज मर्डरिंग द क्रिकेट बॉल्स एंड ही इज डूइंग दैट विद अ कंसिस्टेंसी जो कि अनमैच्ड रहा है। सो मोस्ट कंसिस्टेंट बैटर एज ऑफ नाउ निकोलस पूरन। मोस्ट कंसिस्टेंट बॉलर एज ऑफ नाउ मोहम्मद सिराज। पहला मैच खराब गया था बट उसके बाद से लगातार मोहम्मद सिराज सबसे इफेक्टिव बॉलर बनकर निकले हैं। पावर प्लेस में विकेट ले रहे हैं, पावर प्लेस में सबसे ज्यादा विकेट लिए सिराज ने। हिज इकोनॉमी हैज बीन अंडर कंट्रोल एंड ही हैज बीन वेरी इफेक्टिव, लीथल एज वेल। मैन ऑफ द मैच अवार्ड्स भी जीते हैं सिराज ने। तो मोहम्मद सिराज द मोस्ट कंसिस्टेंट बॉलर ऑफ आईपीएल 2025 एज ऑफ नाउ। नेक्स्ट पॉइंट, बेस्ट फिनिशर। मेरे दिमाग में 3 नाम आते हैं। शशांक सिंह अभी तक नॉट आउट रहे इस सीजन में, 3-4 मैचेस में बल्लेबाजी आई है एंड नो वन हैज बीन एबल टू गेट हिम आउट। शशांक सिंह 163 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी कर रहे हैं। पंजाब किंग्स को वो एज प्रोवाइड कर रहे हैं। शशांक सिंह इज अ वेरी गुड फिनिशर। टिम डेविड ने भी आरसीबी के लिए काफी अच्छे मैच फिनिश किए हैं। 195 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी कर रहे हैं। हर मैच में कुछ ना कुछ इम्पैक्ट डाल के जा रहे हैं। एंड द नेक्स्ट नेम आशुतोष वर्मा। ज्यादा बल्लेबाजी मिली नहीं है बट जो एक मैच में उन्हें पूरा मौका मिला मैच खत्म करके आए। 67 फॉर 5 था डीसी, वहां से मैच खत्म किया। दिल्ली का हाईएस्ट एवर चेज। सो दीज 3 नेम्स कीप एन आई ऑन। नेक्स्ट पॉइंट, बेस्ट मैच ऑफ द सीजन सो फार। मेरे हिसाब से डीसी वर्सेस एलएसजी। इसके बारे में थोड़ी बात की मैंने वीडियो में पहले भी। आशुतोष शर्मा वाला गेम था 65 फॉर 5 से, वहां से डीसी का हाईएस्ट एवर चेज 210 रन चेज किया दिल्ली कैपिटल्स ने। इट वाज अ स्पेशल गेम। तो बेस्ट मैच ऑफ द सीजन डीसी वर्सेस एलएसजी। नेक्स्ट पॉइंट, ट्रेंड ऑफ द सीजन क्या रहा है। मुझे ये बात काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी कि बहुत सारे फ्रेंचाइजी ने कंप्लेन किया कि वो होम एडवांटेज नहीं उठा पा रहे हैं। दिस वाज रादर शॉकिंग बिकॉज आईपीएल में होम और अवे मैचेस का पूरा कॉन्सेप्ट यही है कि होम मैचेस में
टीमें एडवांटेज उठा पाएँ, अपने घर के कंडीशंस को यूज़ कर पाएँ, मैचेस जीत पाएँ। बट इस सीज़न 5 फ्रेंचाइजी के कैप्टन्स या कोचेस ने आकर पब्लिकली बोला है कि उन्हें घर के कंडीशंस में होम एडवांटेज नहीं मिल पा रहा है। तो होम एडवांटेज ना मिलना इस सीज़न का सबसे सरप्राइजिंग ट्रेंड रहा है। तो ये था 10 पॉइंट का रिव्यू। अब 2 पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं प्रीव्यू करते हुए आगे के सीजन्स को। प्लेयर्स टू वॉच आउट फॉर। ओपनर में आई वांट टू सी मोर ऑफ प्रियांश आर्या। आई थिंक जब से उन्होंने वो 100 मारा है, द वे इज हिटिंग द बॉल्स, सब कोई प्रियांश आर्या को और बल्लेबाजी करते हुए देखना चाहता है। तो एज एन ओपनर प्लेयर टू वॉच आउट फॉर प्रियांश आर्या। मिडिल ऑर्डर में KL राहुल। देयर इज अ लॉट राइडिंग ऑन KL राहुल। उनके कुछ सीजन अच्छे नहीं रहे हैं, उनके T20 लेगेसी पर सवाल है। इंडियन टीम में अभी उन्हें जगह नहीं मिल रही है T20 फॉर्मेट में, बट ही हैज कम आउट ऑल गन्स ब्लेजिंग। एज एन ओपनर 50 मारा, नंबर 4 पर 50 मारा, RCB के खिलाफ मैच जिताया। एंड KL राहुल इस सीजन में स्पेशल नजर आ रहे हैं। क्या करते हैं वो आगे सीजन में देखा जाएगा। बेस्ट फिनिशर टू वॉच आउट फॉर। मेरे दिमाग में 2 नाम है, 2 इंडियन नाम है। एंड एट दिस पॉइंट आई थिंक शशांक और आशुतोष से बेटर फिनिशर्स शायद नहीं है इंडियन सर्किट में या पूरे IPL में। दोनों ही कंसिस्टेंटली मैच फिनिश कर रहे हैं, जिता कर आ रहे हैं मैचेस को, इंपॉर्टेंट इंपैक्टफुल नॉक बना रहे हैं और बड़े रन्स बना रहे हैं। टिम डेविड, शर्फिन रदरफोर्ड का भी इंपैक्ट रहा है, बट उनके स्कोर्स 20s 30s में रहे हैं। लेकिन शशांक और आशुतोष तेज खेल रहे हैं और बड़े रन बना रहे हैं, मोर इंपैक्ट फ्रॉम देम। तो बेस्ट फिनिशर्स एंड फिनिशर्स टू लुक आउट फॉर शशांक एंड आशुतोष। ऑलराउंडर टू वॉच आउट फॉर आगे के सीजन में हार्दिक पांड्या। अ लॉट इज राइडिंग ऑन हार्दिक पांड्या। MI का फॉर्म अच्छा नहीं रहा है, बट हार्दिक हैज बीन डूइंग वेल इंडिविजुअली। बैटिंग में रन बन रहे हैं, शॉट्स लग रहे हैं, पुराने हार्दिक फॉर्म में नजर आ रहे हैं। बॉलिंग में भी ही इज टेकिंग विकेट्स एंड हीप्स ऑफ देम। बट क्या वो टीम को साथ ले आ पाएंगे, वापसी करवा पाएंगे MI की और अपनी फॉर्म बरकरार रख पाएंगे। ऑलराउंडर टू वॉच आउट फॉर हार्दिक पांड्या। स्पिनर्स का गेम इस सीजन में थोड़ा सरप्राइजिंग रहा है। अंडररेटेड स्पिनर्स ने काफी अच्छा गेम दिखाया। वहीं कुछ वेटरन्स फॉर्म से जूझते नजर आए हैं। मेरे हिसाब से स्पिनर टू वॉच आउट फॉर वुड बी सुयश शर्मा। बट दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ 4 ओवर में मात्र 25 रन दिए थे। ही हैज द एबिलिटी टू मेक थिंग्स वर्क फॉर RCB। सो स्पिनर टू वॉच आउट फॉर सुयश शर्मा। और फास्ट बॉलर टू वॉच आउट फॉर जसप्रीत बुमराह। इंजरी से कम बैक कर रहे हैं। पहले मैच में अच्छी बॉलिंग की, मात्र 2 बाउंड्रीज पड़ी उनके खिलाफ। एक तो विराट कोहली ने छक्का मारा था और फिर आखिरी में जितेश ने एक छक्का मारा, और उसके अलावा ही वो सुपर गुड। और देखना इंटरेस्टिंग होगा कि क्या वो अपनी फॉर्म मेंटेन कर पाते हैं, क्या वो अपनी फिटनेस मेंटेन कर पाते हैं आगे के सीजन में। तो फास्ट बॉलर टू वॉच आउट फॉर जसप्रीत बुमराह। और लास्ट पॉइंट इस वीडियो का, एट दिस पॉइंट प्लेऑफ्स में कौन सी 4 टीमें पहुंच सकती हैं। आई थिंक GT इज लुकिंग वेरी गुड। 5 मैचेस में 4 जीत, बहुत सॉलिड लग रही है उनकी टीम। अभी राशिद तो फॉर्म में भी नहीं है और रबाडा इज नॉट इवन प्लेइंग। तो GT स्टिल हैज मोर स्कोप फॉर इंप्रूवमेंट। उसके अलावा DC इज लुकिंग वेरी सॉलिड। 4 मैच 4 जीत। दे आर फाइंडिंग वेज टू विन गेम्स। एक मैच आशुतोष शर्मा ने जितवाया। RCB के खिलाफ KL राहुल का इंपैक्ट काफी अच्छा रहा था। तो DC इज ऑल्सो लुकिंग वेरी सॉलिड, वेरी सेट फॉर प्ले ऑफ सीट। GT और DC के अलावा पंजाब किंग्स की टीम भी काफी बैलेंस लग रही है। बल्लेबाजी लंबी है, ज्यादा ऑलराउंडर्स हैं उनके पास, तो उनकी बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों इंपैक्टफुल हो जाती है। और दिल्ली, गुजरात और पंजाब के अलावा बैंगलोर और लखनऊ की टीमें भी थोड़ी सुदृढ़ लग रही हैं। चांसेस हैं कि ये भी फाइनल 4 में फिनिश करें। तो ये था हमारा रिव्यू 1/3 ऑफ द सीजन का। अब बताइए वीडियो कैसा लगा, आपके क्या थॉट्स हैं, आप किन चीज़ों से अग्री करते हो, डिसअग्री करते हो, नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए।